नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में इस वक्त सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जिंदा है या इमरान खान को मार दिया गया है? पिछले 3 घंटे से पाकिस्तान की संसद में इस एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। शहबाज शरीफ की सरकार बार बार इमरान खान के समर्थकों को, उनकी पार्टी के नेताओं को गुमराह कर रही है। इमरान खान की पार्टी के नेता लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि बस इतना बता दीजिए इमरान खान के साथ हुआ क्या है। और इसी बीच रावलपिंडी के अडियाला जेल के सामने भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इमरान खान की पार्टी का मुख्यमंत्री जेल के सामने ही बीच रोड पर धरने पर बैठ गया है। डिमांड है कि इमरान खान का नया वीडियो जारी कर दिया जाए। अडियाला जेल के बाहर यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का बस एक स्टेटमेंट ही आ जाए कि वो जिंदा हैं और सही सलामत हैं, भीड़ लौट जाएगी। लेकिन मुनीर की कठपुतली सरकार इमरान पर कोई नया अपडेट नहीं दे रही है। अडियाला जेल में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे आसिम मुनीर छिपा रहा है। इमरान खान साहब के लिए बहुत अजीबोगरीब और बुरी बुरी खबरें ट्विटर के ऊपर इस वक्त फैली हुई हैं कि खुदा ना करे वो इस दुनिया में नहीं है। जनाब इमरान खान को खुदा न खास्ता जो है वो कत्ल कर दिया गया है आसिम मुनीर की तरफ से। आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ थे, जो कि इमरान खान को अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझते थे। खुदा न ख्वास्ता बाज लोगों की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से रास्ते से हटाया जा सकता है। इमरान खान साहब को कुछ हो गया है, उन्हें मार दिया गया है या उनकी डेथ हो गई, इस किस्म की न्यूज भी मुसलसल चल रही थी। शायद इमरान खान जो है उनको मार दिया गया है। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर मुनीर ने पूरी फोर्स उतार दी है। जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुनीर ने इतनी तगड़ी तैयारी की है तो क्या सच में इमरान खान की हत्या हो चुकी है? रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर मुनीर की तैयारी देखकर, मुनीर की फोर्स का बंदोबस्त देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं मुनीर ने इमरान का सच में तो कत्ल नहीं करा दिया है। पहले आप सीधे अडियाला जेल के बाहर से ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। जी, आप ये मंजर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं और ये आगे पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और ये आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस मुकम्मल रास्ता ब्लॉक किया है। और इस तरफ आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल के पास जो है वो पहुंच चुके हैं। ये पंजाब पुलिस ने मुकम्मल तौर पे जो रास्ता है वो ब्लॉक किया है। आगे आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस है जिसने मुकम्मल रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और ये वज़ीर-ए-आला की गाड़ी है। आप ये देख सकते हैं जी, पंजाब पुलिस ने मुकम्मल रास्ता ब्लॉक किया है। केपीके का सीएम सुहेल अफरीदी गुरुवार को अडियाला जेल इमरान खान से मिलने पहुंचा। मुनीर ने उसे भी जेल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मुनीर की फौज ने जेल के भीतर तो छोड़िए, केपीके के सीएम को जेल की गेट के भीतर तक दाखिल नहीं होने दिया, उसे बाहर से ही जाने को कह दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अडियाला जेल के भीतर कोई ना कोई बड़ा कांड तो हुआ है। मुनीर ने इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की है। फिर आप लोगों ने पुलिस खड़ी की हुई है, मुलाकात के लिए छोड़ रहे हैं। पिछली दफा भी मैंने बोला था वो उनसे कि रिटर्न में ले आए ना, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे, लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया। आज तो करे ना, आज तो लिख के नहीं। क्यों जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ तकरीबन 8वीं दफा, शराफत से आ रहा हूँ यहाँ जो है, आपसे बात करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। इमरान खान डेड और अलाइव, क्या आज की रात ही पाकिस्तान से बड़ी खबर आएगी? इमरान खान जिंदा है या मारा गया? क्या इस पर बस कुछ ही घंटों में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी? पाकिस्तान से पक्की खबर आने वाली है, इमरान पर कंफर्म रिपोर्ट आने वाली है। जिस इमरान को मुनीर कुछ साल पहले तक सैल्यूट करता था, उस इमरान के साथ मुनीर ने क्या किया? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या क्या करने वाला है, इस पर बहुत बड़ी खबर आने वाली है। मैंने अपनी तहकीकात की और मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट अब आ चुकी है इमरान खान के वेयर अबाउट्स के बारे में। बार बार जो सवाल सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है इसमें तो कि जी क्या इमरान खान खैर-ओ-आफियत से हैं और क्या इमरान खान जो है इस वक्त अडियाला जेल में ही हैं। पाकिस्तान का फॉर्मर मेजर किस तहकीकात की बात कर रहा है, उसके पास इमरान पर कौन सी कंफर्म रिपोर्ट आई है? क्या सच में रावलपिंडी के अडियाला जेल के अंदर इमरान खान का मर्डर कर दिया गया है? पहले अफगानिस्तानी मीडिया ने क्लेम किया कि इमरान खान मारा जा चुका है। अब जापानी मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि अडियाला जेल में इमरान के साथ कुछ तो भयानक हुआ है। यह रावलपिंडी की वही अडियाला जेल है जिसकी चारदीवारी के भीतर इमरान खान को काल कोठरी में रखा गया था। जेल की चारदीवारी के भीतर इमरान खान के साथ क्या हुआ, आज हर कोई जानना चाहता है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां इमरान के समर्थक मौजूद हैं, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि वेयर इज इमरान खान। ये खान साहब के साथ कुछ करेंगे, इनको पता है फिर ये दुनिया क्या, इनकी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, ये नहीं रहेंगे। ये खान साहब के साथ सोचे भी ना करने का। अगर अब कुछ इनका ख्याल है कि जेल में बिठा के कर लेंगे तो अब इनका कुछ नहीं कामयाब होगा। हाँ, हमें खतरा है, हम इसलिए यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि हमें खतरा है कि इमरान खान को आइसोलेट क्यों किया जा रहा है। कल हमें ये कहेंगे उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। हमें फिक्र है इस चीज की और हम इसलिए यहाँ से उठेंगे नहीं। आइसोलेशन में कर दिया, ये मजाक है कि इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। आप बताएं तो मैडम क्या होगा? आज तो वकला की भी मुलाकात नहीं हुई और सियासी लोगों की भी मुलाकात नहीं होती, बहनों की मुलाकात। आइसोलेट कर दिया गया है, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया। फिर से मैं दोहराती हूँ, उसका दुनिया, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर दिया गया है। किस लिए? ये इस्लामाबाद के डी चौक की तस्वीरें हैं। चील कौवे इस्लामाबाद के आसमान में दिखें, जो अच्छे संकेत नहीं है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर रात का ये वीडियो देखिए। मुनीर की पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों पर नॉन स्टॉप फायरिंग की है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुनीर कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के कोने कोने से इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी के लिए कूच कर रहे हैं और केपीके के सीएम ने बाकायदा कैमरे पर ऐलान किया है कि अगर इमरान खान को खरोच भी आए तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, मुनीर की कुर्सी जलाकर राख कर दी जाएगी। जैसे कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत खराब है या जो है जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। तो अगर फर्ज करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। केपीके के सीएम ने पाकिस्तान में आग लगने का जो हिंट दिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुनीर की फौज और इमरान समर्थकों के बीच झड़पें होने लगी हैं। इस्लामाबाद के डी चौक पर मुनीर से आजादी की डिमांड शुरू हो चुकी है। पीटीआई के नेता, पीटीआई के वर्कर्स अब खुल्लम खुल्ला मुनीर के खिलाफ वॉर के मूड में आ चुके हैं। और पाकिस्तान में शुरू होने वाला यह गृह युद्ध सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रहेगा। यह रावलपिंडी से लेकर पेशावर, कराची, पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचेगा और ये चिंगारी पाकिस्तान में भड़क चुकी है। इमरान खान की पार्टी के नेता खुल्लम खुल्ला धमकी देने लगे हैं कि पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे, पाकिस्तान को बांग्लादेश और नेपाल बनाकर छोड़ेंगे, खान के लिए जान दे देंगे। कुछ दिनों से ये चल रहा है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को विदाउट एनी कंसल्टेशन विद देयर फैमिली एंड हिज पार्टी
उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। आप डटे रहे, आप साबित कदम रहे। अडियाला का कैदी बहुत जल्द आपके साथ होगा। इंशाअल्लाह हम सब अडियाला जाएंगे और खान को अपने साथ लेकर बाहर आएंगे। आप यहां से पैगाम दे रहे हैं, आपकी धमकियों को जूती की नोक पर रखता हूं। हम आपकी गोलियों से नहीं डरते। खान साहब ने हमारा 27 साल इंतजार किया है। हम खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हमने ये पहले कहा था कि खान नहीं देंगे, जान दे देंगे। हमने ये साबित किया कि हम जान दे देंगे लेकिन खान नहीं देंगे। कि सबसे पहली गोली अपने सीने पे खाऊंगा। खुदा की कसम, इमरान खान के नजरिए से एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। आपका ऐसा इलाज करेंगे, आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे, आप नेपाल को भूल जाएंगे, आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटेंगे। मोहसिन नकवी साहब, एक बार फिर आपको यहां से पैगाम देता हूं कि नहीं पीछे हटूंगा। आप एक बार फिर अडियाला जेल केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर इमरान खान को अडियाला जेल का गेट तोड़कर रिहा करवाना पड़ा तो खुदा की कसम तैयार हैं। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम खुदा की कसम टकरने के लिए तैयार बैठे। ये अदालतों के चक्कर ना लगाए, ये अदालतें हमें इंसाफ नहीं देंगी। एक बार आप काल दें, पूरा मुल्क जाम करेंगे। इमरान खान को इन कंधों पर उठा कर लाएंगे। इनकलाब के लिए तैयार हो। इमरान खान के लिए डरोगे तो नहीं, उठोगे। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में कुछ करेगी और इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में बहुत कुछ होगा, लेकिन आईन और कानून के दायरे में रहकर। क्योंकि इस दफा हमें पता है कि इनके इरादे क्या है, लेकिन हमने किसी को मौका नहीं देना कि वो हम पर गोलियां चलाए। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब भी पार्टी लीडरशिप की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान इमरान खान का था, इमरान खान का है और इमरान खान का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। रावलपिंडी के अडियाला जेल के भीतर इमरान खान के मर्डर की खबर इतनी तेजी से सर्कुलेट हो रही है तो इसकी कुछ तो वजह जरूर है। अडियाला जेल प्रशासन ने भले ही ये कहा हो कि इमरान की तबीयत ठीक है, लेकिन मुनीर कुछ तो छिपा रहा है। और ये अडियाला जेल के बाहर के इस वीडियो से भी साबित हो रहा है। गौर से देखिए कैसे एक इमरान समर्थक जेल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुनीर की पुलिस उसे बैरिकेड से आगे तक बढ़ने नहीं देती। ऊपर से जब कोई अडियाला जेल पहुंचता है तो मुनीर हजारों की संख्या में अपनी फोर्स की तैनाती कर देता है। इसीलिए शक पैदा होता है कि कहीं मुनीर ने इमरान की हत्या तो नहीं करवा दी। से कल कुछ खबरें आ रही थी, तो कोई यकीन दहानी आपसे कराई है, आपने कोई पता कराया है जेल हुकाम से? नहीं, अभी तो ये इन्हीं की जो बयानात आए हैं, जो पंजाब ये जो टीवी पे हुकूमती लोगों ने जो बयानात दिए हैं और जो जेल की अमले की जानिब से एक हैंडआउट इशू करवाया गया है कि जी उनकी सेहत ठीक है और वगैरह वगैरह, और उन्होंने तरदीद की है उन चीज़ों की। लेकिन लामहला हमारे जो बिल्कुल ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम चाहेंगे कि हमें मुलाकात करने दी जाए ताकि हम खुद अपने आंखों से देख सकें और उनकी सेहत के बारे में आवाम को बता सकें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है इल्माए फ़िक्रिया है कि इन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान के दिलों की धड़कन होती है, चाहे वो लियाकत अली खान से ले लें,
उसको कत्ल करवा दिया, चाहे वो भुट्टो से ले लें उसको कत्ल करवा दिया, और फिर अदालत को 45 साल लगे ये कहने में कि ये इनका कत्ल जो है अदालती कत्ल था। फिलहाल पिंडी के अडियाला जेल के बाहर का सीन कुछ ऐसा है कि पीके का सीएम सुहेल अफरीदी जेल से बाहर ही इमरान के लिए दुआएं करने लगा है। इमरान के सारे सपोर्टर्स जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। मुनीर के खिलाफ नॉन स्टॉप नारेबाजी हो रही है। मुनीर की पुलिस एक्शन में आ गई है। इमरान समर्थकों को टस से मस नहीं होने दे रही है। आप ये देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद थे और इमरान खान के हवाले से भी बहुत से अदशात हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हुई। तो अभी मेरे ख्याल से ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो अपने एमपीएस के साथ आगे की जानब जाएंगे। और अब ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। और अभी आप देख सकते हैं जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब हैं वो इस टाइम एक मीटिंग कर रहे थे अपने एमपीएस के साथ, और वहां से जो है वो निकल आए हैं। और ये इस टाइम अडियाला रोड की सूरत हाल है। हटक साहब, अब सुहेल अफरीदी साहब आगे की जानब आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सुपरडेंट से मुलाकात हो जाए, हमको क्यों नहीं छोड़ रहा है मुलाकात के लिए। चीफ मिनिस्टर है सूबे का, आगे जाएंगे उनसे पूछेंगे कि रोकने वाला है कौन, उसका नाम दे दें, इन राइटिंग दे दें कि कौन रोक रहा है, कौन आपको डायरेक्शन दे रहा है, उस बंदे का तो हमें बताएं। आगे आप पंजाब पुलिस का नाका दिखाए। पंजाब पुलिस ने जो रोड है वो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया है। सो ये इस टाइम यहाँ अडियाला के बाहर की सूरत हाल है। और अब अहम ये है कि अब इन्हें आगे जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। इससे पहले उन्होंने पंजाब पुलिस से बात की, पंजाब पुलिस से मुकालमा हुआ था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों मुझे रोका जाता है, क्यों आगे नहीं जाने दिया जाता। और अब आप देख सकते हैं अब जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं अब वो आगे की जानब बढ़ रहे हैं और पंजाब पुलिस ने जो रोड है वो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया है। ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अब अडियाला जेल की जानब बढ़ रहे हैं। अडियाला जेल की जानब आगे जाया जा रहा है और आगे पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जिन्होंने आगे जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया हुआ है। ये आगे पंजाब पुलिस है और इस तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं जो आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि उन्हें आगे जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है। और अगर आप ये इस तरह 1 महीने से किसी को यहाँ मिलने नहीं दे रहे और उस लीडर के साथ जो पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल और कबूल तरीन लीडर है, और आप लोगों का ये रवैया है कि मतलब अंदर से बातें बाहर आ रही हैं और लोगों में तशवीश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और आप फिर भी मिलने नहीं दे रहे, तो ये तो हालात आप खुद ही खराब कर रहे हैं और फिर इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे, आप सब। क्योंकि अगर फर्ज करें कौम ने कोई फैसला कर लिया और पूरी कौम निकल आई, तो फिर जो है हालात के जिम्मेदार आप भी होंगे, आपके सुपरडेंट भी होंगे, यहाँ पंजाब की हुकूमत भी होगी और वफाकी हुकूमत भी होगी, और वो लोग भी फिर होंगे जो हमें मिलने नहीं दे रहे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है। नेशन वरिड फॉर इमरान खान के नाम से हर पाकिस्तानी के मोबाइल फोन में मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और ये सिर्फ अडियाला जेल के बाहर नहीं हो रहा, अब तो पाकिस्तान की सीनेट में भी इमरान का शोर सुनाई देने लगा है। मुनीर के खिलाफ उसी के मुल्क में मोर्चा खुल चुका है। इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। यहाँ पे गवर्नर थे सिंध के और नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद जुबैर, वो बताते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मुलाकात करते थे। किसी के केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। किस्म की अदालत से कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती थी, कोई मसला ही नहीं होता था। तो मुझे यह बताएं कि क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है? कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। पूरी आवाम में तशवीश पाई जाती है और हमें अभी जवाब चाहिए यहां से कि क्या वजह है, वो कौन सा कानून है और वो कौन से प्रेजेंट रूल्स हैं जिनके मुताबिक इन्होंने किया हुआ है। बहनें वहां जाती हैं मुलाकात के लिए, घंटों सड़क पे बैठी रहती है, कोई मुलाकात नहीं कराई जाती, बच्चों से बात नहीं कराई जाती। इमरान खान के जो कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं, तमाम तर हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मुतअद्दिद कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं
2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, हमारी मुलाकात भी नहीं होने देते, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होने देते, और अब कई हफ्तों से उनके वकील भी उन्हें नहीं मिल रहे, उनके वकील भी उन्हें नहीं मिल पा रहे। तो मुझे बताएं ना चेयरमैन साहब, यहां से हमें जवाब चाहिए। कोई एक चीज ये जस्टिफाई कर सकते हैं इनमें से जो कर रहे हैं, ये किसी सूरत हमें ये काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये हमारा यहां से डिमांड है। कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब करने की इजाजत दे रहे हैं, उसका जवाब एक था सिंपल, डेट दे दें, टाइम दे दें। मैं एक वकील हूं उनका, मुझे भी मिलने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान की सेनेट में इमरान खान की पार्टी से जुड़े नेता उनकी रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। उनसे मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है, इस पर सवाल पूछ रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर इमरान के मारे जाने की खबर फैलने के बाद जबरदस्त शोर शराबा शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के डी चौक पर भी बवाल बढ़ गया है। और इसी बीच शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने पाकिस्तानी सेनेट में ऐलान किया है कि इमरान खान तो जेल के भीतर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, 6 बड़ी बैरक में आराम फरमा रहे हैं, अपने कुक से खाना बनवा रहे हैं, वीवीआईपी लाइफ जेल के भीतर गुजार रहे हैं। ये मुलाकात का एक जेल जो मैनुअल है, जो जेल की एक्टिविटी है वो तो एक जेल मैनुअल से होती है। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है, यानी देसी मुर्गे। सर अब आप जवाब तो देने देना साहब। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर गुजारिश है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, सच बोल के लोगों को ये पता चलेगा। मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनकी सर इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। ड्रामा करने के लिए यही एक काम है, ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। लेकिन इमरान के चाहने वाले शहबाज के किसी मंत्री की बात पर भरोसा तक नहीं करने वाले जब तक उनकी मुलाकात खुद इमरान खान से नहीं करा दी जाती, और मुनीर ऐसा होने नहीं देगा। और उसकी वजह यह है कि गुरुवार को मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। इसके लिए हाल ही में पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। अब पूरे पाकिस्तान पर मुनीर का कंट्रोल हो चुका है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन भी अब मुनीर के हाथ में आ चुका है, और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का आपको इंतजार था, मेरे पास ये इतलात हैं कि वो नोटिफिकेशन हो चुका है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर, मेरे पास ये इतलात हैं कि उनका जो न्यू नोटिफिकेशन है वो हो चुका है। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ये टर्म नया टर्म होगा, तो ये एक नई वो भी तो तमाम अदरवाइज तमाम नोटिफिकेशन हुए हैं तीनों आर्म फोर्सेस के सरबराहान के और फील्ड मार्शल के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और कोई डेप्यूटी या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि या तो आसिम मुनीर इमरान को अपने रास्ते से हटा चुका है, या फिर किसी भी वक्त उसे अपने रास्ते से हटा सकता है। अडियाला जेल में इमरान की मौत की खबर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। रातों रात बड़ी खबर आ सकती है। मुनीर इमरान पर बड़ा ऐलान किसी भी वक्त कर सकता है, और अगर इमरान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में गृह युद्ध होना तय है। अमेरिका में 26/11 जैसा हमला फिर अंजाम दिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है।
आतंकवादियों ने वहां गोलियां चलाई हैं जहां से अमेरिका की सरकार चलती है। आतंकवादियों ने उस जगह पर हमला किया है जहां से थोड़ी ही दूरी पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं। आतंकवादियों ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को गोलियां मारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में हैं। आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड कहीं भी हो, अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। हमले में शामिल आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में इस हमले के बाद टेंशन क्यों बढ़ गई है, एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। अमेरिका की राजधानी में दनादन गोलियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस से 450 मीटर दूर आतंकी पहुंच गए। अमेरिका के नेशनल गार्ड्स के सिर में गोली मारी गई। ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेशनल गार्ड्स की टारगेटेड किलिंग की गई है। थैंक्सगिविंग डे से एक दिन पहले अमेरिका में दहशत बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह यह आतंकी हमला है। आतंकवादी वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गए हैं। जिन नेशनल गार्ड्स को ट्रंप ने तुरुप का इक्का समझकर वॉशिंगटन डीसी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए तैनात किया था, आतंकवादी ने उनके सिर में निशाना लगाकर गोलियां मारी हैं। यह आतंकी हमला अमेरिका को दहलाने वाला है, ट्रंप को खुली चुनौती देने वाला है, सुपर पावर की इंटरनल सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाला है। आतंकवादी ने जिस जगह अमेरिका के नेशनल गार्ड्स को गोलियां मारी हैं, वो वॉशिंगटन का फेरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। एक आतंकवादी सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन लेकर आता है। दोपहर में करीब 2:15 बजे वो फेरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचता है। अचानक अपनी गन निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसका पहला निशाना नेशनल गार्ड्स की एक महिला कमांडो बनती है, जिन पर आतंकी 4 राउंड फायर करता है। वो महिला कमांडो को हर हाल में मारने के इरादे से गोलियां चलाता है। उसका पहला फायर महिला के सिर में लगता है, दूसरा फायर सीने में लगता है। नेशनल गार्ड्स की महिला कमांडो वहीं गिर जाती है। इसके बाद आतंकी वहीं पर मौजूद नेशनल गार्ड्स के दूसरे कमांडो पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। कुछ गोलियां निशाने पर लगती हैं और कुछ इधर उधर से निकल जाती हैं। अमेरिका के नेशनल गार्ड्स का दूसरा कमांडो भी गोली लगने के बाद वहीं गिर जाता है। इस दौरान पास में ही पिलर के पास मौजूद नेशनल गार्ड्स का तीसरा जवान आतंकी पर फायर करता है। आतंकवादी को 4 गोलियां मारता है। आतंकी वहीं गिर जाता है। तब तक आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच जाते हैं। आतंकवादी को जमीन पर गिराकर पहले मुक्कों और लात घूंसों से मारते हैं, फिर इंजेक्शन जैसा कुछ लगाते हैं। कुछ पुलिस वाले और बचाव कर्मी नेशनल गार्ड्स के दोनों कमांडो को वहीं पर फर्स्ट एड देकर संभालते हैं। फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल भेजा जाता है। अमेरिका की राजधानी में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकी को एम्बुलेंस में लादकर वॉशिंगटन डीसी के लोकल अस्पताल ले जाया जाता है। यह आतंकी हमला ट्रंप को सीधी चुनौती है, क्योंकि यह हमला वॉशिंगटन डीसी के जिस फेरागट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है, वहां से व्हाइट हाउस की दूरी सिर्फ 450 मीटर है। यहां से व्हाइट हाउस तक पैदल जाने में सिर्फ 6 मिनट लगते हैं। अगर आतंकवादी साइकिल का इस्तेमाल करें तो सिर्फ 3 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच सकता है। वॉशिंगटन डीसी में हुआ आतंकी हमला इसलिए भी ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यह हमला कोई रात में नहीं अंजाम दिया गया। यह हमला सुबह तड़के नहीं अंजाम दिया गया। यह हमला दोपहर करीब 2:15 बजे अंजाम दिया गया।
यह हमला ऐसे समय में हुआ जब वॉशिंगटन डीसी में भीड़ भाड़ रहती है, दुकानें खुली होती हैं, लोग थैंक्स गिविंग डे की खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकवादी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या कर पूरे अमेरिका में दहशत फैलाना चाहता था? क्या व्हाइट हाउस के करीब आतंकवादी हमला करने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या आतंकवादी के टारगेट पर खुद डोनाल्ड ट्रंप थे? वॉशिंगटन डीसी में आतंकवादी हमला करने वाले की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। रहमानुल्लाह वॉशिंगटन डीसी में मेट्रो स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए बैठा हुआ था। उसे जैसे ही हमला करने का मौका मिला, उसने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन हमले का आरोपी रहमानुल्लाह ने अस्पताल से भागने की भी कोशिश की। वो बाथरूम की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, खिड़की से बाहर भी निकल आया था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसे तेजी दिखाते हुए फौरन पकड़ लिया। वो अफगान सेना का ट्रेंड कमांडो रह चुका है, उसका आई कार्ड भी मिल चुका है। उसके आई कार्ड पर QSF मतलब कंधार स्ट्राइक फोर्स लिखा हुआ है। उसकी रैंक E5 लिखी हुई है। उसका ID नंबर 5038 और ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। वो 10 साल अफगानिस्तान की सेना में नौकरी कर चुका है। वॉशिंगटन पर आतंकवादी हमला करने वाला रहमानुल्लाह अमेरिकी सेना का भी मददगार रह चुका है। उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें वो अमेरिकी सेना के साथ तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में जा रहा है। ये तस्वीर 2021 से पहले की है। अमेरिका को दहलाने वाला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। ऑपरेशन वेलकम एलाइज प्रोग्राम के तहत उसे अमेरिका में शरण दी गई थी। उसे अमेरिका के बेलिंगहैम शहर में बसाया गया था, जहां वो अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता है। कुछ दिन पहले रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अपने एक रिश्तेदार को बताया कि वो अमेज़न में नौकरी कर रहा है। उसका परिवार ठीक है। अब अमेरिका की जांच एजेंसियां FBI, MPD और DHS उसकी एक-एक कड़ी जोड़ने में लगी हैं। बेलिंगहैम वॉशिंगटन राज्य के सुदूर कोने में स्थित है। वहां से वॉशिंगटन डीसी की दूरी 3761 किलोमीटर है। रहमानुल्लाह सेमी ऑटोमेटिक गन लेकर वहां से वॉशिंगटन डीसी कैसे पहुंचा? किसने उसे व्हाइट हाउस के पास हमला करने को कहा? क्या उसे गन यहीं से किसी लोकल ने दी? ये कब वॉशिंगटन डीसी आया और कहां रुका? The FBI will lead out on that mission with our interagency partners, to include the Department of Homeland Security, Secret Service, ATF, DEA, and we're thankful for the mayor's assistance in this matter, the Metropolitan Police Department and their skills in investigating homicides and gun shootings in this city is exceptional. We will work together collaboratively because this is a matter of national security, because it's a matter of pride. President Trump has been informed. We've been in contact with the White House. We will shortchange the American public with no resources to make sure we find and safeguard our nation's capital right here in Washington, D.C. and bring anyone responsible for this heinous act of violence to justice. वॉशिंगटन डीसी में आतंकवादी हमला करने वाले रहमानुल्लाह के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट रह चुका है। वो अफगानिस्तान की सेना में रहकर अमेरिका की सेना के लिए जासूसी करता था। जब 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर लौटी, तो रहमानुल्लाह को भी अपने साथ लेकर आई। रहमानुल्लाह ने 2024 में अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा देने के लिए अप्लाई किया था। अप्रैल 2025 में उसे मंजूरी मिल गई। इस आतंकी हमले के बाद ट्रंप बहुत खफा हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने अमेरिका में अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की एंट्री पर फौरन रोक लगा दी है। 2021 में जितने भी अफगान शरणार्थियों को बाइडेन सरकार ने शरण दी थी, सबकी स्क्रूटनी करने का आदेश भी ट्रंप ने दिया है। रहमानुल्लाह की तरह फिर कोई वॉशिंगटन डीसी पर आतंकवादी हमला ना करे, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नेशनल गार्ड्स के 500 जवान और बुलाए गए हैं। पहले से वहां वर्जीनिया नेशनल गार्ड्स के 2000 जवान तैनात हैं। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States,
I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. वॉशिंगटन में आतंकी हमले के बाद साउथ ईस्ट एशिया में तनाव बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर काबुल और इस्लामाबाद में दिखाई दे रहा है। दोनों पहले से एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं। दोनों के बीच पहले से तोपें गरज रही हैं, गोलियां और गोले चल रहे हैं। जैसे ही वॉशिंगटन पर हमले का कनेक्शन अफगानी मूल के रहमानुल्लाह से जुड़ा, मुनीर बहुत खुश हो गया। मुनीर की खुशी तब और डबल हो गई जब जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे। काबुल में तालिबान सरकार ने फौरन जवाब दिया और आतंकी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा। अफगानिस्तान का आरोप है कि वॉशिंगटन में गोलीबारी करने वाले रहमानुल्लाह को ट्रेनिंग आईएसआई ने दी थी। उसे अफगानिस्तान और तालिबान से जोड़ना बिल्कुल गलत है। तालिबान सरकार के दावे के मुताबिक रहमानुल्लाह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तालिबान से कोई कनेक्शन नहीं है। तालिबान का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आईएसआई से ट्रेंड रहमानुल्लाह इस्लामाबाद से होकर अमेरिका पहुंचा था। ट्रंप बरगाम एयरबेस को लेकर पहले से तालिबान से बहुत चिढ़े हुए हैं। ट्रंप ने तालिबान से बरगाम एयरबेस वापस मांगा था, जिस पर तालिबान ने हामी नहीं भरी। अब वॉशिंगटन में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। क्या अमेरिका इस बहाने अफगानिस्तान पर फिर हमला करेगा? क्योंकि दुनिया भर में 6 से ज्यादा युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने की बात नहीं कही है, ना ही दोनों देशों से हमले रोककर आपसी मामले बातचीत से सुलझाने को कहा है। तो क्या वॉशिंगटन आतंकी हमले के बाद एक और वॉर फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है?